500 है। कुछ ऐसे जानवर है जो खाते ही जाते हैं, खाते ही। हेलो एवरीवन, राम राम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और अब आप देख ही रहे थे पिछला व्लॉग, अगर आपने देखा है तो बस उसी के बाद हम लोग बाढ़ में घूम रहे थे और घूमते घूमते शाम हो गई और हम आ गए थे डिनर करने के लिए। और अब बस पीहू की नींद पूरी की पूरी घिर चुकी है और वो किसी को भी अब लास्ट का जो भी आइसक्रीम है वो तक नहीं खाने दे रही थी। तो बस मैं उसी को ही लेके बैठी थी और उसका कैसे न कैसे करके कि भाई 5-10 मिनट निकल जाए। और फिर हम आ गए घर और ये हमारी कज़िन्स की फिर से बैठक लग चुकी है। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना, कज़न्स लोगों से जो बहुत टाइम बाद मिलते हैं, बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो बस ऐसे ही रोज़ रात को मतलब मौका मिल जाए बस, क्योंकि दिन भर सबके काम रहते हैं, इधर उधर आना जाना मिलना, और सब पेरेंट्स भी होते हैं तो एक भाई बहनों वाली बातें और बॉन्डिंग। तो मतलब जब सब सो जाते हैं और हमें अपना टाइम मिलता है तब बैठ के गप्पे मार दे। पता नहीं मैं क्या प्रवचन दे रही हूँ, सर मार हेलो मार के हंस रहे हैं गाइस। सब। तो हम लोगों की बातें चल रही थी और एकदम से पी उठ गई, पी उठ के बाहर आ गई। मतलब हम लोग दूसरे रूम में ना, उससे रोने की आवाज़ आई तो हम अब फटाफट से भाग के गए सोने के लिए। हमारी नॉन स्टॉप बातें चल रही है, 2 दिन हो चुके हैं हम लोग और ये सब लोग बैठे हैं इधर 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 फैल के। और आज भी देखो, आज भी एक 18 हो गए, बातें तो हमारी ख़त्म हुई नहीं है। बस अब पीयू का बुलावा आ गया, तब हमें जाना पड़ेगा, उसको वापस बुला रही है वैसे मेरे उसकी मासी। इतने सारे दिन हो गए ना, मतलब मैं नोएडा से आई हूँ ना, मतलब उससे पहले से, ऑब्वियसली उससे पहले से, जब से मैं मतलब आने आने का था, सारे काम थे या मार्केट जाना पड़ता था या पैकिंग करनी थी। फिर जो ट्रेन में आए, जो पूरी रात का ट्रैवल था, उसके अगले दिन से 2 दिन से जो भी यहाँ पे राखी की तैयारी या फिर तीज और जब ऑब्वियसली अब घर पे इतने दिनों बाद आते तो रात को बैठ जाते बातें करने के लिए। और उसके बाद से जब से बाड़मेर आए तो यहाँ पे दिन भर तो इधर उधर आना जाना, और रात को हम सोते नहीं कभी भी 1-2 बजे से पहले। तो नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। मतलब आज दिन में तो लिटरली ऐसी हालत थी ना कि मैं स्कूटी चला रही हूँ और मुझे मेरी आंखें बंद हो रही थी। तो फिर मेरे पीछे वो मेरी कज़न बैठी थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को कभी भी झपके आ सकती है और मैं गिर सकती हूँ। तो आज सच में ऐसी हालत थी कि मुझे बैठे बैठे नींद आ रही थी और स्कूटी ड्राइव करते तक नींद आ रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग तो ढीठ है बातों के चक्कर में, मतलब तो मतलब आंखें जवाब दे रही है लेकिन माइंड है जो एकदम एक्टिव है अभी तक। मतलब इसमें इतने और सब कुछ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, शांत नहीं है। होता है ना, नींद आती तो माइंड शांत हो जाता है। अब हम लोग सोएंगे ना तो भी नींद नहीं आएगी ना तो भी हमको नींद नहीं आएगी। हमें 3 बजे तक, कल भी नहीं आई थी 3 बजे तक, 3:30 बजे, क्योंकि एक बार वो टाइम जो होता है ना नींद का, जैसे कि अब 10 से 11 बजे के बीच में जनरली सोते हैं उस हाँ हाँ। तो हम लोग बस यही है कि एक बात पूरी करते हैं, दूसरी बात याद आ जाती है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट, उस टॉपिक में नई बात याद आ जाती है। तो बस ऐसे ही नॉन स्टॉप चले जा रही है। मुझे पता है कूलर की आवाज़ आ रही होगी, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा ना, तेज़ हवा है। तो बस अब सोने जा रहे हैं, हमें भूख भी लग गई है। कल भी हमने फिर रात को मैगी बनाई थी, आज भी सोच रहे मैगी बनाए, पोहे बनाए, कुछ तो बना के खा के सोएंगे। क्योंकि हम लोग खा के आए थे बाहर से, फुल खाया था लेकिन बच गया अब तो अब तो बच गया। गाइस थोड़ी ट्रेजेडी हो गई है, पी उठ गई है, 1:30 बज रहे हैं और उसको भूख लग गई। अब वो बोल रही मुझे सोना नहीं, मुझे उपमा खाना है। अब उसके लिए उपमा बना रहे हैं, उसको उपमा खिलाएंगे, फिर से उसको सुलाएंगे और पता नहीं हम लोग कब सोएंगे। अब उसके लिए उपमा बन रहा है। तो अभी यहाँ पे बन रहा है उपमा और यहाँ पे बनने लगी है मैगी। अब एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि वही है, पीयू को बॉटल छुड़वाई है मैंने, तो वो दूध पी नहीं रही है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ जितने जतन करने थे मैंने कर लिए, लेकिन वो दूध के तो बस मुंह ही नहीं लगा रही। तो खाना जल्दी खा लेते हैं बच्चे, जल्दी सो जाते हैं। और अगर बाई चांस आँख खुल जाए, वैसे तो मैं अगर पास सो रही होती तो मैं उसको सुला देती। अब हम भी गप्पे मार रहे थे, सुलाए कौन, वो उठ के आ गई बाहर, उसकी पूरी नींद उड़ गई। अब वो और इतनी देर हो गई, तो 8 बजे का खाना खाया हुआ, रात को 1 बज रहे, तो ऑब्वियसली भूख तो लगी जाती है। वरना अगर वो दूध पी रही होती तो अभी मैं उसको ग्लास में डाल के दूध पिला देती, तो वो सो जाती पी के। बच्चे के लिए दूध तो मतलब एक कंप्लीट फूड है। अरे यार जल रहा है। ओहो क्या हुआ, क्या हुआ? नीचे रखो, आराम से रखो, कैटी को नीचे रखो।
मैं अभी रखती हूँ। आराम से, इसको स्किन नहीं पकड़ना, स्किन नहीं पकड़ते बेबी। हाँ आराम से पकड़ो, आराम से पूरा उठाओ गोल गोल। हाँ मैं कहती हूँ मैं उठाऊँ, ठीक है मैं अभी उठा के लेके जाती हूँ। मैं गोदी में छोड़ देती। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज स्टार्ट करते हैं नया व्लॉग, नई सुबह नई जगह। नई जगह तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग 2 दिन से वैसे ऑलरेडी है और आपको पहले वाले ब्लॉग्स में तो पता ही है। तो अभी हम ताऊ जी के यहीं हैं और हम तैयारी कर रहे हैं वापस अभी गांव जाने की। गांव जाना था हमें परसों, तो वो डिले होते 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 आज पे आ गया। और आज हमें गांव भी जाना है और हमें आज जोधपुर ही निकलना है, तो थोड़ा टाइम से भी जाना है। सुबह के बज रहे हैं, अरे 11 बज गए, ओह 11 बज गए। तो हमें 8 बजे जाना था, उसके 11 बज चुके हैं। मम्मी पापा ताई जी कुछ काम से गए हुए हैं और उसके पीछे हमें कुछ काम और करने हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं उनके आने से पहले निकल जाते, वो आएंगे तो हमें ऑब्वियसली नहीं जाने देंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो घर आए उससे पहले हम लोग खिसक लें यहाँ से। यहाँ पे ये लड़कियाँ सारी तैयार हो रही है, 1 2 3 एंड दिस बॉय इज रेडी, और एक वो पागल बच्चा वो भी रेडी है। हम लोग वैसे सब तैयार, सब नहा लिया, सबने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया है, बैग पैक्स है और चले चलो चलो चलो। एंड वेयर इज पीहू? पीयू 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 ये कर रहा है घूमर 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 घूमर। ये इसका फेवरेट गाना है और ये हमेशा इसी पे डांस करती है। आपने बेटू बाल नहीं बनाए, बाल नहीं बनाए, ये आपकी फेस पे लगी कैसे है मीनू? इंगला गुड़ी है यार। ये बिट्टू इधर आ, तो आपकी कैसे लगी? कैटी ने मारा क्या? मन लगे कैट मारे। ये इधर आपकी फेस पे दिखाओ, मुझे दिखाओ, ये आपको कैटी ने मारा मुझे लग रहा है। क्या? हाँ देख, इतना कितना कैटी से प्यार है जो आपने बताया तक नहीं। हाँ बेटू किच्ची की थी ना, अब आप इसका किच्ची का निशान लेके जाओ साथ में। तो यहाँ हम तीनों जा रहे हैं मार्केट। एक मेरी सिस्टर है और एक मेरी कज़न है। और काम ये था कि ताऊ जी ने हमें बोला था कि तुम लोग आए हो तो अपने लिए अच्छे से सूट ख़रीद लो, अपनी पसंद के ख़रीद लो, जाके खुद जाके मार्केट। पर हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि मम्मी पापा किसी भी वक्त आने वाले थे, वो कहीं पे कुछ काम के लिए गए थे अर्जेंट, और बस उसी टाइम स्लॉट के अंदर हमें फटाफट से वापस आना था। तो हम लोग तीनों निकल गए सूट लेने के लिए। और फिर आगे अब जिसको पता है ये है मार्केट बाड़मेर का, और आपको शॉपिंग करनी है। क्या करेंगे देखते हैं, बाद में बताते हैं आपको। हमने शॉपिंग कर ली और हम लोग बाहर निकल रहे हैं वापस मार्केट से। और हम 20 मिनट में हमने शॉपिंग की, जस्ट 20 मिनट में हमने 12 सूट लिए हैं। तो आप हिसाब लगा लो कि हमने एक सूट कितने मिनट में खरीदा। इतने फटाफट ले, इतने फटाफट कि हमें लेट हो रहा था। और अभी तक खैर कॉल क्यों नहीं आया पता नहीं, कॉल तो आया नहीं है, शायद वो लोग अभी तक फ्री नहीं हुए हैं, पता नहीं, हम वेट कर रहे हैं। तो बस हम लोग भाग रहे हैं फटाफट। और ये मीनू अपनी लाइफ में पहली बार ड्राइव कर रही है बाड़मेर के रास्तों में। ज़्यादा टाइम तो मैंने ड्राइव किया था, आधे टाइम मैंने इसको दे दी क्योंकि ये चीज़ हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं, तो मेरे से नहीं हो रही है। मैंने बहुत सालों से ना स्कूटी मैं अपनी चलाती हूँ, बहुत कम चलाती हूँ, तो मेरे से अब ट्रिपलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती। कभी काम होता है तो एक आध बार मैंने अकेले चलाई होती, तो अभी आधे टाइम तो मैंने इसी को ही दे दी है। और मेरे पास स्कूटी वैसे 9th क्लास है, तो मैं बाड़मेर की गलियों में काफ़ी प्रो स्कूटी चलाने में। पूरी बाड़मेर की सिटी मार्केट है, उसमें भी मैंने खूब चलाई। हमें 10th क्लास में वहाँ पे ना हम लोग मैथ्स का ट्यूशन जाते थे। तो फ्लाईओवर बन गया है जो बलदेव नगर और महावीर नगर के बीच में, इसने मतलब काफ़ी ट्रैफिक की बैंड बजा रखी है। पता नहीं मतलब कोई सीधे रास्ते से तो पहली बार चल ही नहीं रहा है, और जो सही रूल से चल रहा है लोग उसको घूर रहे हैं कि ये क्यों चल रहा है ट्रिपलिंग। और ऐसे रोड पे
और इतना सारा सामान, ओहो इट्स वेरी चैलेंजिंग। सारे अंकल लोग घूर भी रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, गेट के लॉक वॉक लग रहा है। मम्मी पापा ताई जी और यश ये सब निकल चुके हैं पहले ही। इनको निकले हुए काफ़ी आधा घंटा हो गया, वो तो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होंगे। और हम लोग अभी निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग मार्केट से आए और थोड़ा फ्रेश हुए, पानी वानी पिए और निकलते निकलते वापस आधा घंटा तो लग ही जाता है। और अब ताऊ जी वेट कर रहे हैं हमारा। मैं आगे बैठने वाली हूँ। तो अब हम लोग निकल चुके हैं हमारे गांव के लिए। और हमारा गांव बाड़मेर से पड़ता है अराउंड 22-25 किलोमीटर और 30-35 मिनट में हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। और मम्मी पापा ये लोग तो पहले पहुंच चुके हैं, घर काफ़ी टाइम से बंद था तो उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और चलिए आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और उसमें हम आपको करवाएंगे हमारे गाँव वाले घर का हाउस टूर और बताएँगे आपको हमारे गाँव का घर जहाँ पे हम बहुत जाते थे, मतलब होली दिवाली जो भी छुट्टी होती थी ना गर्मियों की, पूरा का पूरा टाइम हमारा वहीं निकलता था। और ये फ्लाईओवर है उत्तरलाई का, जिसने बॉर्डर मूवी देखी उसने ज़रूर नाम तो सुना ही होगा उत्तरलाई। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू, बाय बाय।